नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज का जो मैं टॉपिक आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है मेडिटेशन, जो ध्यान है, उसके आज की जो लाइफ है, जो आज की भागम भाग दौड़ भरी जिंदगी है हमारी, उसमें कितना इसका एडवांटेज है, वो मैं प्रैक्टिकल जो शेप है, जो उसका प्रैक्टिकल आधार और कनेक्शन है, उसको लेके आपको बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि जो अनुभव है मेडिटेशन का और मेडिटेशन के जो अनगिनत जो फायदे हैं, वो आपके मन और मस्तिष्क तक पहुंचे। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, चाहे वो पॉलिटिक्स है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, एमएनसी के अंदर एग्जीक्यूटिव्स हैं, खुद अपना बिजनेस इंडस्ट्री है, व्हाटएवर, कोई भी प्रोफेशन में आप हैं, आजकल के दौर में जो टारगेट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो हमको जो है वो टाइमली उनको एक जो लाइन दी होती है, डेडलाइन, उसके अंदर हमको वो सारे टारगेट्स अचीव करने की जरूरत रहती है आजकल के दौर में, जिसकी वजह से बहुत नेचुरल है एंजाइटी और स्ट्रेस। जो जीवन में आज हम भागम भाग कर रहे हैं, बिना रुके हुए लगातार अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी का परिणाम है ये स्ट्रेस और एंजाइटी, जो धीरे धीरे फिर डिप्रेशन में जाता है, और अगर इसको टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाए तो फिर ये लास्ट जो इसकी स्टेज है वो है पैनिक अटैक्स। और पैनिक अटैक से जो बाहर आना जो है वो बहुत मुश्किल रहता है, वो एक बहुत लंबी फिर उसकी ट्रीटमेंट भी चलती है, और आपको खुद भी काम अपने आप के अंदर करना पड़ता है। तो क्योंकि स्ट्रेस आज है, आजकल टारगेट ओरिएंटेड जितने भी काम हैं, टास्क हैं, वो करने पड़ते हैं हमको, तो फिर समय के साथ जो है ताल में ताल हमको मिलाना पड़ता है, अन्यथा जो आज की जो कंपटीशन की लाइफ है उसमें हम पीछे रह जाएंगे। तो उसके लिए सबसे बड़ी मेडिटेशन जो मेडिसिन है वो है मेडिटेशन। अब मैं प्रैक्टिकल रूप में आपको बताता हूँ, मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ। जो दो हमारे पॉलिटिशियंस हैं नेशनल लेवल पे जो पॉपुलर हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, और भी कई लोग मेडिटेशन करते होंगे, लेकिन जो मैं आज दो पॉलिटिशियंस का आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो डायरेक्टली मेडिटेशन के साथ उसका रिलेशन है। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा राहुल गांधी की, जो इस वक्त एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस की लोकसभा के अंदर, यूपी से सांसद हैं, और जो पॉलिटिक्स के हिसाब से जो फर्स्ट फैमिली है इंडिया की, जिसको माना जाता है नेहरू गांधी फैमिली के वो वंशज है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने इंडिपेंडेंस के बाद 50 साल से भी ज्यादा राज किया है भारत के अंदर। गांधी फैमिली ने, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हुए आजादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गांधी फैमिली से, उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने लीड किया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद फिर जो उनके बेटे थे राजीव जी, राजीव गांधी ने भी रिप्रेजेंट किया भारत को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो आगे चल रहा है। अब आप ये समझें कि जो फर्स्ट फैमिली हो इंडिया की, जिन्होंने इतना राज किया हो देश के अंदर, उनका कंट्रीब्यूशन भी है, नो डाउट अबाउट दैट, उनका अलग अलग जगह कंट्रीब्यूशन भी है। उसके बाद वो पार्टी सिमट के आ जाती है 50 सीटों से भी नीचे लोकसभा के अंदर। पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है सेंटर के अंदर, और स्टेट्स के अंदर भी उनकी जो हालत है कांग्रेस पार्टी की, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, वीक विकेट पे है। केवल 3 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। केवल 3 स्टेट्स। और कभी समय ऐसा हुआ करता था कि 20 स्टेट तक कांग्रेस का राज हुआ करता था भारत के अंदर। अब ये आप देखें कि जो राहुल गांधी हैं,
वो 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर कांग्रेस की इतनी सीट्स भी नहीं आई थी लोकसभा में कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो पोस्ट मिले। यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आपको जो लोकसभा की है उनकी 10% सीट्स लेनी पड़ती है, यानी अबाउट 55 के आसपास। तो कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई 2014 में, और 2019 के इलेक्शन में उससे भी बदतर हो गई। यानी 2014 और 2019 में कांग्रेस को लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नसीब नहीं हुआ, इतनी सीट्स भी नहीं आई। एक वो पार्टी जिन्होंने भारत को सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। अब जो राहुल गांधी लीड कर रहे हैं कांग्रेस को, अब मैंने जैसे आपको बताया 10 साल से बिल्कुल शून्य पे है कांग्रेस। डिस्पाइट ऑफ दीज फिगर्स, राहुल गांधी जो हैं वो लगातार अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और बहुत अच्छे वो एक पेस पे कंटिन्यू कर रहे हैं, बिना रुके हुए, बिना थके हुए वो अपनी जर्नी कर रहे हैं। ना हार में, ना जीत में, कंचित नहीं बेबीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। इन जो कविता की डीप सी जो लाइंस हैं, गुहिया लाइंस हैं, इसको लेके राहुल गांधी काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो हैं वो मेडिटेशन करते हैं पिछले तकरीबन मैं समझता हूँ 10 साल से, जिसकी वजह से जो एक इनर स्ट्रेंथ आती है बॉडी के अंदर, कि अगर आप गिरते हैं, गिरने के बावजूद फिर आप डबल जो गति से उठते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका लीडरशिप स्किल उभर के बाहर आता है। आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा अपने आप को फिट पाते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा इलेक्शन से पहले 2024 में जो हुआ था, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा करी थी, जिसके अंदर वो कई हजार किलोमीटर पैदल चले थे, और दिल्ली का वो 15-20 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा उनकी पद यात्रा होती थी। और एक ऐसा शख्स जिसको विरासत मिली इतनी स्ट्रॉन्ग, जिसके फादर राजीव जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, यंगेस्ट, और जब राहुल गांधी ने इस कांग्रेस की कमान संभाली तो वो बिल्कुल ही नीचे के पायदान पे लेके कांग्रेस को 2014 का लोकसभा इलेक्शन और 2019 का लोकसभा इलेक्शन, मैं समझता हूं कि अगर राहुल गांधी की जगह कोई और लीड कर रहा होता कांग्रेस को, तो वो उसका उभर के आना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन 2014-2019 की जो हार है, उसका जो अभी 2024 का रिजल्ट आप देखें तो 99 सीट, ऑलमोस्ट डबल सीट हो गई हैं 2014 से कांग्रेस की, व्हेन वी कंपेयर इट टू 2024। और लगातार वो हार जीत का जो एक इफेक्ट पड़ता है एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को, उसको तोड़ के रख देता है। लेकिन ध्यान और मेडिटेशन की प्रैक्टिस से हम इसको बहुत इजीली पार पा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी सुप्रीम। अरविंद केजरीवाल भी मेडिटेशन करते हैं, विपासना का मेडिटेशन करते हैं, विपासना के कैंप्स अटेंड करते हैं। और विपासना की जो कैंप्स हैं उसके अंदर आपको 10-12 घंटे ध्यान में बैठना पड़ता है। आपको वहां पे आप बोल नहीं सकते हैं, आपके पास मोबाइल फोन कुछ भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। बोलना दूर है, आप आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं कैंप के अंदर। इट्स लाइक अ तपस्या। वहां पे अरविंद केजरीवाल जाते हैं। अब इसका मैं प्रैक्टिकल आपको रिजल्ट बताता हूं ताकि वो आपके मन और बुद्धि में घर कर जाए, उसका बेनिफिट हो आपको। अगर मैं एग्जांपल्स नहीं, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी इंडिविजुअल और एनी पॉलिटिशियंस, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि जो हमारा मन और बुद्धि है, ये दो इंस्ट्रूमेंट ईश्वर ने हमको दिए थे, मन और बुद्धि। और मन और बुद्धि में जितनी देर तक हम लॉजिकल किसी चीज को अंदर उसके अंदर नहीं घुसेड़ेंगे, उसके अंदर नहीं डालेंगे, उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं वो जन्म जन्मांतर हैं, पता नहीं कितने जन्मों की धूल मिट्टी जो है वो हमारी आत्मा, हमारी सोल के ऊपर पड़ी हुई है। तो अपने आप को फिर से रिवाइव करने के लिए ये जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, तो अरविंद केजरीवाल ने 10 साल पहले आम आदमी पार्टी जो है वो शुरू करी। 2 चुनाव उन्होंने दिल्ली में जीते, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस से जीते। अभी उन पे एक ग्रहण लगा, वो करप्शन के घोटाले को लेके वो जेल में रहे, काफी समय वो जेल में रहे। उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी थी, और लेकिन वो जेल में रहे और जेल से बाहर आए हैं। और बाहर आके अब आम आदमी पार्टी की वो कैंपेन जिस तरह से कर रहे हैं, अभी
विधानसभा चुनाव दिल्ली में। तो आप देखिए, एक शख्स जो जेल में हो, अभी बेल पे बाहर है, उसके ऊपर ढेरों अभी आरोप हैं। सबसे बड़ा आरोप करप्शन का है। फिर दूसरा आरोप उन पर जो बहुत बड़ा है वो ये है कि उन्होंने जो सीएम रेजिडेंस पे रेनोवेशन का खर्चा किया वो करोड़ों का कर दिया, 30 करोड़ के आसपास। मीडिया और दूसरी जो अपोजिशन पार्टी से उनको लगातार घेरने में लगी हुई है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। ना जेल का डर, ना बेल का डर। वजह क्या है इसकी? और जब से वो जेल से बाहर आए हैं, उनका आप एनर्जी लेवल देखें। मैं फिर से आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी इंडिविजुअल और नॉट आई एम प्रमोटिंग एनी पार्टी। कुछ वो मेरा लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ ये चीजें कि मेडिटेशन जो है वो आजकल की जो भागम भाग वाली स्ट्रेस वाली जो जिंदगी है उसमें कितना इसका एडवांटेज रहता है। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो डाउन एंड आउट नहीं हुए, जो भी अभी जो घटनाक्रम हुआ है। अगर कोई इंडिविजुअल, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल होता जनाब, तो वो इससे उबर नहीं पाता। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और सब धरी की धरी रह जाती। तो ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, ये मेडिटेशन और ध्यान जो है ये हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है। एक तो हमारी फिजिकल बॉडी है जो हम देख रहे हैं इन आंखों से, एक इस बॉडी को चलाने वाली जो एनर्जी है, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उस एनर्जी को भी डाइट चाहिए। जैसे ये फिजिकल जो बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी को हम रोज खाना देते हैं, पानी देते हैं, हर चीज इसकी केयर करते हैं। अगर कुछ भी हम उल्टा पुल्टा खाते हैं तो ये जो फिजिकल बॉडी है ये बीमार पड़ती है, ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इस बॉडी को चलाने के लिए जो अंदर एनर्जी है, जिसको, उस एनर्जी को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस एनर्जी को भी चलने के लिए फूड चाहिए। जिस तरह इस बॉडी को चलने के लिए हमको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, उसी तरह इस बॉडी को जो एनर्जी रन कर रही है उसको भी अपना भोजन चाहिए। अब उस एनर्जी का भोजन क्या है? उस एनर्जी का भोजन है पॉजिटिव और जो स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं, स्पिरिचुअल माइंडसेट से जो रिलेटेड हैं, वो जो थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स, वो इस बॉडी को चलाने वाली एनर्जी को चाहिए। अगर हम कुछ नेगेटिव थॉट्स देते हैं उस एनर्जी को, तो वो एनर्जी बीमार पड़ती है। जिस तरह ये बॉडी बीमार पड़ती है, वो एनर्जी बीमार पड़ती है। और जब वो एनर्जी बीमार पड़ती है तो उसका जो रिजल्ट है वो फिर हमको स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाई बीपी, थायराइड, स्किन डिजीजेस, बहुत सी बीमारियां जो है वो फिर उस जो इस बॉडी को चलाने वाली जो एनर्जी है उसके थ्रू फिर हमको मिलती है। हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, ये सारा उसी डिवाइन एनर्जी की गिफ्ट है। अब वहां तक पहुंचने के लिए क्या है? वहां तक पहुंचने के लिए हमको मेडिटेशन यानी ध्यान, अपने आप से बातें करनी और मनन चिंतन करना, अपनी थॉट्स को प्योरीफाई करना, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ना, और दूसरी चीजें जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाना, चाहे कुछ समय के लिए ही। ये मेडिटेशन की जो बेसिक आधारभूत चीजें हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसको आगे लेके जाना चाहूँगा। जैसे जो लोग शुरू में मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसमें टाइम लगता है, इसमें पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मैं आपको खुद अपना बताता हूँ कि मैं पिछले लगभग 10 साल के आसपास मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ। जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करा था तो बहुत मुश्किल था इसको कॉन्सेंट्रेट करना, तो बहुत से लोग फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो आज आपको मैं बहुत एक ईजी वे बताता हूँ मेडिटेशन का, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और एक एडवाइस भी है कि यू शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन। और जितना जल्दी और जितनी छोटी एज में आप इसको शुरू करोगे, आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, फिजिकली, मेंटली, और जो भी जिस प्रोफेशन में भी आप हैं उस प्रोफेशन में भी आप टॉप पे पहुंचोगे। और जिसका आधार होगा ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सिंसेरिटी, हार्ड वर्क। आप गलत तरीके से सक्सेस को नहीं पाएंगे, आप जो जेन्युइन तरीके है उससे सक्सेस को पाएंगे और बहुत उससे आपको आनंद मिलेगा। तो शुरुआत आपने कैसे करनी है? आपने किसी भी पोज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आपने बैठना है। बेड पे बैठें, चेयर पे बैठें, नीचे बैठें, जिस पोजीशन में भी आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप नीचे बैठ के कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। दूसरा, आपने अपनी जो बैक है, जो पीठ है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है।
तो बेस्ट है आप नीचे बैठें या जैसे भी हैं, अगर आप नीचे बैठते हैं या ऊपर बैठते हैं चेयर पे कहीं भी, आप कोशिश करें आपने अपनी बैक अपनी पीठ को सीधा रखना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अपने आंखों को आप बंद करें, आंखों को बंद करेंगे और कंटिन्यू उसी पोज पे बैठेंगे। तो सबसे पहले आपको बैठना बहुत मुश्किल लगेगा, जो थॉट्स हैं वो थॉट, क्योंकि पूरा दिन हम जो थॉट्स हैं उसी के घेरे में रहते हैं, जिस प्रोफेशंस में भी हैं। मान लीजिए हम डॉक्टर हैं तो हमको पेशेंट्स याद आएंगे, अपना हॉस्पिटल याद आएगा, अपने कोलीग्स याद आएंगे, जो फाइनेंशियल वहाँ अरेंजमेंट्स हैं वो याद आएंगे। किसी एमएनसी में है तो वो जो टारगेट दिए हुए हैं आपके बॉस ने वो याद आएंगे, अपना प्रमोशन याद आएगा। पॉलिटिक्स में है तो फिर वो अपनी जो राजनीतिक यात्रा है वो याद आएगी। किसी भी धंधे में हम हैं, वो सारी थॉट्स जो हैं वो हमको परेशान करेंगी। हमको वो ध्यान में, मेडिटेशन में हमारी जो कंसंट्रेशन लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी शुरू में। ये बहुत नेचुरल है, इस पर आपने घबराना नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिस ये जो है ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आप इसको बीच में मत छोड़ें। राइट। सेकंड स्टेप ये है कि जैसे जैसे आप डेली बैठना शुरू करेंगे, आपने वो जो थॉट्स हैं उन थॉट्स को आने देना, फोर्सेबली आपने उसको रोकना नहीं है, क्योंकि जो हमारा मन और बुद्धि है वो फोर्सेबली आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको बहुत प्यार से और लॉजिकल जो तरीका है उससे उसको समझाना है अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो आप इजीली बैठें, जो थॉट्स आ रही हैं उसको आने दें, वो आएंगी, शुरू में वो आएंगी, आपको डिस्टर्ब करेंगी, डिरेल करेंगी, लेकिन आपने बैठे रहना है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपका ध्यान है, जो आपका फोकस है, वो जो आप सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं थ्रू दीज टू नॉस्ट्रल्स, लेफ्ट एंड राइट। सिर्फ आपने ऐसे आंखें बंद करके वो जो हम सांस ले रहे हैं अंदर, इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर। लगातार इस प्रैक्टिस को जब आप करेंगे और साथ साथ थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो आपका नीचे का पोर्शन है पेट का, नेवल्स के नीचे का, उसको धीरे से आपने बाहर निकालना है। एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं करना है, ये ओम विलोम नहीं है, उसको धीरे से बाहर और सांस को अंदर इनहेल करना है। नॉस्ट्रल्स पे अपना जो है वो फोकस करना है। तो आप पाएंगे कि जो आपकी थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपकी एंजाइटी, जल्दबाजी है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग पड़ेगी। और इस तरह का आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल लाइट हो गई है, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, विदाउट एनी मेडिसिन। मेडिटेशन जो है ये सबसे बड़ी मेडिसिन है इस बॉडी के लिए, और इस बॉडी को जो एनर्जी चलाती है उसके लिए। तो जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, यू विल फाइंड कि जो आपको सुख मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो अति इंद्रिय सुख होगी। यानी इस बॉडी के अंदर जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमको दिखाई देते हैं, आंख, नाक, कान, हमारे बाजू हैं, हमारी फिंगर्स हैं, हमारा घुटना है, हमारा पाँव, सब कुछ, पाँव की जो फिंगर्स हैं, इनके अंदर एक इतनी अच्छी एनर्जी आप फील करेंगे जो मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। मान लीजिए आपकी एज है 50, मेडिटेशन से इस तरह की एनर्जी आप फील करेंगे कि आपकी एज 25 या 30 या 20 साल छोटा जो आप अपने आप को फील करेंगे। इतनी एनर्जी आप अपने अंदर, पावर आपके अंदर जनरेट होगी। आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल, लोगों के साथ आपके रिलेशंस, ये बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप ये टेक्निक अडॉप्ट करते हैं। जैसे जैसे फिर धीरे धीरे आपकी इसके अंदर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आप आधा घंटा या 1 घंटा जब बैठते हैं, तो जो मन है उसको, मैंने आपको कहा कि मन को साथ साथ डाइट देनी पड़ती है, अदरवाइज वो आपको कहीं कहीं ले जाएगा। कभी पास्ट में ले जाएगा, कभी फ्यूचर में ले जाएगा, प्रेजेंट में आपको वो नहीं बैठने देगा, है ना। कभी आने वाले समय की आपको चिंता लगी रहेगी, कभी आप पीछे चले जाएंगे, कुछ खोया कुछ पाया, वो सारी चीजें आपको याद आती रहेगी। तो आपने क्या करना है मेडिटेशन में, जैसे मैंने कहा कि पहले जो सांस हम अंदर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, उसको फील करना है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं, आपकी कंसंट्रेशन लगनी शुरू हो गई है, तो फिर आपने जो आपके बॉडी पार्ट्स जो आपको दिखाई देते हैं, जैसे जो भी आंख, नाक, कान, अपने हाथ पांव, जो फिजिकल हमारी बॉडी है, फिर उसके पार्ट्स के ऊपर आपने फोकस देना है। मान लीजिए कि आपकी किसी फिंगर के अंदर पेन है, या घुटनों में पेन है, या कहीं भी पेन है, तो आपने उस मेडिटेशन में बैठते हुए जो एनर्जी आपको मिलेगी वहां पे पीस की, उसको फिर कंसंट्रेट करना है इन बॉडी पार्ट्स के ऊपर, एंड यू विल फाइंड कि बहुत सी आपकी बीमारियां जो हैं वो छू मंतर हो जाएंगी विद दिस प्रैक्टिस।
एक तो आपकी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगी, बहुत फ़र्क पड़ेगा, मेडिसिन्स जो हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। दूसरा जो है, जो जिस भी कारोबार में, जिस भी प्रोफ़ेशन के अंदर आप हैं, वहाँ पे जो आपका एनर्जी लेवल है, वहाँ पे जो आपकी डिसीज़न मेकिंग है, वहाँ पे जो आपकी प्रॉफ़िट अर्निंग है, वो सब बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा कि जैसे मैंने कहा कि हार में ना जीत में, कंचित नहीं बेभीत में। कर्तव्य पथ पे जो भी मिला, ये भी सही, वो भी सही। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको जो 100% है वो मिले। पास भी होंगे, फेल भी होंगे। लेकिन मेडिटेशन से आपको क्या मज़ा आएगा कि अगर आप पास होते हैं, आपको बहुत खुशी होगी। अगर आप फेल होते हैं, तब भी आप जो हैं वो डाउन एंड आउट फ़ील नहीं करेंगे। एक जैसी स्थिति रहेगी आपकी, है ना? एक जैसी स्थिति जो है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मेडिटेशन का हम ह्यूमन बीइंग को। तो विदाउट एनी डिले यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। इससे आप अति इंद्रिय सुख की अनुभूति पाएंगे। आपका जो जीवन है वो इतना खूबसूरत हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन आपका अपने कोलीग्स, अपने स्टाफ के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ जो है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ विदाउट बियॉन्ड एनी वर्ड्स। You will feel a divine energy around you, and it's 24/7. So meditation is the most powerful gift जो हमको ऑलमाइटी डिवाइन एनर्जी ने दी है। और इसके जो प्रैक्टिकल फायदे हैं वो मैंने आपको 2 पॉलिटिशियंस की एग्जांपल्स भी बताई। क्यों बताई? क्योंकि मेडिटेशन उतनी देर आप नहीं कर पाएंगे, अपने मन को उतनी देर स्टेबल नहीं कर पाएंगे जितनी देर तक आपकी कंसंट्रेशन नहीं लगेगी। फाइन। अब जाते जाते मैं आपको अपना खुद का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस और जर्नी बताऊंगा, ताकि जो आपका जो मन के अंदर एक धारणा है वो मजबूत हो जाए। तो प्रैक्टिकली मैं अपना भी आपको जो अनुभव है वो शेयर करने वाला हूँ मेडिटेशन के जरिए से। जैसे मैंने आपको बताया, आई एम डूइंग मेडिटेशन प्रैक्टिस सिंस लास्ट 10 years. I was working in ADB, it comes under Punjab government. So its head office was चंडीगढ़। मैं बहुत लकी था कि मुझे काफ़ी छोटी एज के अंदर एक काफ़ी बढ़िया जो पंजाब गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, मतलब उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो था वो होता था नाबार्ड मुंबई और जो ऑनरेबल सीएम साहब होते थे पंजाब के, उसके बीच में। तो नाबार्ड से हम लोगों को फंड आता था, यानी चंडीगढ़ हमारी स्टेट कैपिटल में, और थ्रू जो हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन हुआ करते थे, फाइनेंशियल कमीशन कॉर्पोरेशन हुआ करते थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, उनके थ्रू फिर हमको हमारे हेड ऑफिस में जाता था, जहाँ पे जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे वो भी सिविल सर्वेंट हुआ करते थे स्टेट सर्विस से। तो फ्रॉम चंडीगढ़ से जो जितनी ब्रांचेस हैं हमारी पंजाब के अंदर, वहाँ पे फिर वो जो मनी है वो ट्रांसफ़र हुआ करती थी, और फिर वो जो मनी है जब अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के पास आती थी, या तहसील के अंदर जो हमारे ऑफिस थे जिसके अंदर मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो हम लोगों के पास वो जो पैसा है वो आया करता था आगे डिस्पर्समेंट के लिए। और जो हमारी डिस्पर्समेंट हुआ करती थी वो ज़्यादातर हुआ करती थी रूरल एरियाज़ के अंदर, जो रूरल एरिया पंजाब से। तो हमारा जो इंटरेक्शन हुआ करता था जनरल पब्लिक के साथ वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, यानी जो गाँव के सरपंच हैं, 5 सरपंच साहब होते हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो इस तरह करते करते हमको जो डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब हुआ करते थे, वहाँ तक हमारा जो था असिस्टेंट रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिप्टी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारा वो सेटअप हुआ करता था। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास पब्लिक डीलिंग हुआ करती थी। तो उन दिनों में मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस वगैरह जो था, मेरे को कोई इसकी समझ नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 10 साल से ही ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उन दिनों में ये प्रैक्टिस नहीं करता था। तो उन दिनों में क्या होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमको रहता था, क्योंकि हम लोगों को जो था वो चंडीगढ़ में मीटिंग्स होनी है, हमारी डिवीज़न की जलंधर में मीटिंग होनी है, वहाँ पे जो टारगेट थे वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ करते थे, और टारगेट जो थे हमारे वो बहुत एक उसका हर वक्त प्रेशर रहता था। जो 2 सीज़न होते हैं क्रॉप्स के, उन क्रॉप्स के दिनों में हमारी रिकवरी हुआ करती थी, और बहुत वो टफ रिकवरी हुआ करती थी। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमको वारंट वगैरह सारे मिला करते थे, जो डिफॉल्टर्स हुआ करते थे, तो हम बहुत बार अपना जो आपा है वो भी हमारा जो है वो हम लूज़ कर देते थे, अपना टेम्पर भी, और कई बार फिर वो वहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली स्थिति भी पैदा हो जाती थी। और अगर हम मेडिटेशन करते होते उन दिनों में,
तो फिर आप समझ सकते हैं कि मेरी वो जर्नी, वो जो स्ट्रेस सब कुछ है, वो कुछ नहीं मेरे को रहता। तो उस स्ट्रेस की वजह से मेरे को धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी होने लगी। उस गिफ्ट जो मैंने आपको बताया क्या मिलता है अगर आप मेडिटेशन ध्यान नहीं करते हैं, तो बीपी, थायराइड, इस तरह की डिस्क प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़, ये सारा गिफ्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये सारा का सारा स्ट्रेस से रिलेटेड है। और जो जिस जॉब में भी आप हैं, चाहे मल्टीनेशनल में हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं, पीएसयू के अंदर हैं, आजकल टारगेट है और स्ट्रेस वहाँ पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को गिफ्ट मिली। जो मेरा लाइफ़स्टाइल था, वो लाइफ़स्टाइल भी उस वक़्त जो है वो कोई बेहतर नहीं था। आई यूज्ड टू ड्रिंक डेली, नॉन-वेज भी लेते थे, और हम लोग कई बार गलत प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो जाते थे वहाँ, क्योंकि जो पैसा है ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो डीरेल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। तो फिर जब मैंने मेडिटेशन की जर्नी शुरू करी, तो मेडिटेशन की जर्नी के बाद ये धीरे-धीरे सारा जो सिस्टम था, वो ताम-झाम का, वो गलत जो प्रोफाइल, जो मेरा एक लाइफ़स्टाइल बन गया था, वो सारा का सारा छू-मंतर हो गया। मेरे को जो डिस्क की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर की थी, थायराइड की थी, ये सारी की सारी जो है, वो मैं समझता हूँ कि मैंने तकरीबन 90% जो है मैंने अपने आप को वहाँ से रिकवर कर लिया। और जो चीज़ें मेरे को डिस्ट्रैक्ट किया करती थी, जैसे पावर है, ये है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को छोटी एज में काफ़ी बढ़िया जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। जब जो मेरी लास्ट पोस्टिंग थी, आई वाज पोस्टेड एट गुरदासपुर, तो वहाँ पे भी हमको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को 4 गाड़ियाँ वहाँ मिली थी विद ड्राइवर्स। 4, यू कैन वेल इमेजिन कि आपको उस एज के अंदर 4 ऑफिशियल गाड़ियाँ मिले, ड्राइवर्स मिले, आपका जो ज्यूरिडिक्शन है, वो ज्यूरिडिक्शन भी बहुत बड़ा हो। जैसे जो मेरा ज्यूरिडिक्शन था, उसके अंदर तकरीबन 200 गांव थे मेरी ज्यूरिडिक्शन के अंदर, और मेरे ज्यूरिडिक्शन के अंदर 3 जो थी वो असेंबली सेगमेंट थे, यानी 3 एमएलए साहब जो थे, वो उतना मेरा बड़ा हल्का था, और 2 जो मेंबर पार्लियामेंट थे, उतना बड़ा मेरा वो जो मेरा फील्ड था, मेरी ज्यूरिडिक्शन आती थी। तो जब आपके पास इस तरह की पावर आ जाती है, आपको ब्यूरोक्रेट के साथ इंटरेक्ट करना है, आपको पॉलिटिशियन के साथ इंटरेक्ट करना है, आपका सर्कल बहुत वाइड हो जाता है, तो डिरेल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत रहती है, और फिर उसका जो नुकसान है ना, कुछ भी आप गलत करते हैं, यू हैव टू पे सूनर और लेटर फॉर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो फिर वो हमको भी जैसे मैंने बताया, हेल्थ इश्यूज आए, और दूसरी कई चीज़ें हुई। जॉब के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ जो हमने जाने जाने में गलत किया था, उसके लिए हमको पे भी करना पड़ा, हमको शो कॉज नोटिस आए, हमको चार्जशीट भी सर्व हुई। उस वक्त हम बहुत घबराए, क्योंकि हमें मेडिटेशन की पावर नहीं थी, हमको पता ही नहीं था कि ये बॉडी क्या है, ये एनर्जी क्या है, नॉट अवेयर हो, किसी चीज़ का पता नहीं था। लेकिन जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, तो फिर ये सारी चीज़ें दूर हो गई। फिर किसी भी चीज़ में वो उस तरह का जो एक अट्रैक्शन रहता है वो नहीं रहा, क्योंकि ये आज है, कल नहीं है। आज आपके पास गाड़ी है, जैसे मेरे को जो गाड़ी थी, तो जो मैंने पर्सनल गाड़ी भी थी, उसके अंदर भी मैंने फ्लैग रॉड सारा लगाया था। तो हम सोचते थे कि ये फ्लैग रॉड लगी है, पता नहीं हम क्या बन गए हैं, या अगर लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ी पे लग गई है, सिक्योरिटी मिल गई है, तो हम क्या बन गए हैं, उस समय ये था। लेकिन जब मेडिटेशन की जर्नी शुरू की, मैंने जैसे आपको बताया 10 साल पहले, उसी वक्त मैंने जो अपनी गाड़ी थी, उसके ऊपर जो फ्लैग रॉड लगी हुई थी, वो मैंने उसी वक्त वहाँ से हटा दी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये जो फ्लैग रॉड्स है और जो बाहर की शोबाजी है, ये ही हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर ईश्वर ने हमको पोस्ट दी है, पावर दी है, वो हमको किसी को दिखानी नहीं है, वो दी है, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हमको थैंकफुल होना चाहिए ईश्वर का, जिस गवर्नमेंट ने हमको वो फैसिलिटीज दी हैं उसका, और आम जन का हमको थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन वो हमारे माइंड के अंदर उसका कुछ ईगो फैक्टर लाइक दैट, उस तरह की पोजीशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम किसी और से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि हर आदमी जो है वो बेहतर है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं, आई एम वेरी सुपीरियर हो रहा है, सुप्रीम, नथिंग लाइक दैट। एक हमारी मिथ होती है, हर आदमी, हर इंडिविजुअल, उसके पास अपना पूरा कैपेबिलिटी रहता है, हुनर रहता है। तो मैंने अपनी जर्नी भी आपको बताई कि जो मेडिटेशन है, क्यों मैंने ये एग्जांपल्स बताई हैं, 2 पॉलिटिशियंस की और अपनी एग्जांपल इसलिए बताई है, ताकि ये जो मेरा इस वीडियो के माध्यम से जिनको भी मेरा मैसेज आएगा, उनको एक हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को जब वो फील करेगा, क्योंकि मेडिटेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपको अपना एक्सपीरियंस और अपना अनुभव। आप फोर्सिबली मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन आप तभी करेंगे जब आपको खुद को फील होगा कि मेडिटेशन करने से आपको फ़ायदा होगा। तो आज मैंने इस वीडियो को जो अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि मेरा जो चैनल है वो न्यूज़ रिलेटेड चैनल है, लेकिन मुझे आज लगा कि आज की भागम भाग वाली दौड़ में ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेडिटेशन है वो आप सब लोग करें। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा विद एक एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है,
उस गाड़ी की आप टाइमली सर्विस करवाते हैं, उसके अंदर डीजल, पेट्रोल अच्छे जो सर्विस स्टेशन पंप वगैरह है वहाँ से डलवाते हैं, तो यू विल फाइंड कि आपकी जो गाड़ी है वो स्मूथली चलेगी काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन कभी अगर आप टाइमली उस गाड़ी की सर्विस नहीं करवाते हो या किसी इस तरह के पेट्रोल स्टेशन से आपने तेल भरवा लिया जो जिसमें कुछ मिलावट है, तो आपकी गाड़ी की जो वो राइड है वो स्मूथ नहीं रहेगी। ये एक गाड़ी के साथ है। इसी तरह हमारी ये बॉडी है। अगर इस बॉडी के अंदर हम अच्छा फूड डालेंगे और अच्छी थॉट्स हम अपने मन के अंदर इसको जनरेट करेंगे, तो हमारी ये गाड़ी है, ये बॉडी इट्स लाइक अ गाड़ी। तो ये बॉडी की जो गाड़ी है ये भी बहुत बढ़िया से चलेगी। तो इस बॉडी की जो हमेशा सर्विसेज कराएं। सर्विस का मतलब है कि अच्छा फूड, हर चीज़ अच्छी खाएं, डाइट अपनी बढ़िया लें, फ्रूट्स लें, प्लस जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जो थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव रखें। कुछ भी हो जाए, अगर जीवन में लगातार फेलियर भी आ रहे हैं तब भी मेडिटेशन के ज़रिए इसको पॉजिटिव सेंस में लें, इसको खुराक पॉजिटिव थॉट्स की दें। यू विल फाइंड कि इसी जीवन में आपको डिवाइन एनर्जी का अनुभव होगा। वो जो हम कहते हैं ना कि स्वर्ग है यहाँ पे और हमेशा हम ऊपर देखते हैं, तो वो आपको पता चलेगा वो जो स्वर्ग है, वो जो डिवाइन एनर्जी है वो विद इन अस है। उसको आप इनहेल करेंगे, यू विल फील दैट थ्रू योर ब्रीथ। आप अपनी सांस से उसको फील करेंगे, अनुभव करेंगे, इनहेल करेंगे और अपने आप को पहचानेंगे कि हम एक्चुअली है क्या। होम आई एम। थैंक यू गॉड।